मित्रों, आइए माता लक्ष्मी जी के बारे में जानते हैं। लक्ष्मी माता की उत्पत्ति के दो अलग अलग मत हैं। एक मत के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, और दूसरा मत कहता है कि माता लक्ष्मी भृगु ऋषि की बेटी है। अब इन दोनों मत पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी जो हैं, उनको धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती है। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियां, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं। और मां महालक्ष्मी सभी हाथों से सभी भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। दूसरा मत, जो कि भृगु ऋषि की पुत्री के रूप में है, वह रूप है विष्णुप्रिया लक्ष्मी की। उनकी माता का नाम ख्याति है। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। महर्षि भृगु विष्णु के श्वशुर और शिव के साढ़ू थे। महर्षि भृगु को भी सप्तर्षियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब माता लक्ष्मी राजा दक्ष की भतीजी हैं। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन से जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के ही संकेत रहा हो। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और इसलिए कार्तिक मास के कृष्ण अमावस्या को ही उनकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी का नाम 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है लक्ष्य तथा दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के अन्य नाम हैं श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभ प्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि। देवी लक्ष्मी के माता पिता ख्याति और भृगु हैं। इनके भाई धाता और विधाता, बहन अलक्ष्मी, पति भगवान विष्णु, पुत्र। वैसे तो देवी लक्ष्मी के 18 पुत्र माने गए हैं, लेकिन इनमें से 4 प्रमुख पुत्रों के नाम हैं आनंद, करदम, श्रीद और चिकलीत। देवी लक्ष्मी का निवास स्थान क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर माना गया है। पर्व और पूजन का दिन। माता लक्ष्मी के पूजन का दिन दीपावली का दिन माना गया है। ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू और हाथी दोनों है। एक मत के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी। कुछ मतों के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहती है। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति 2 रूपों में देखा जाता है, एक श्री रूप में और दूसरा लक्ष्मी रूप में। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी माता के 2 रूप बताए गए हैं, एक विष्णु पत्नी लक्ष्मी
और दूसरी राज्य लक्ष्मी। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के दो रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी है, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है, जबकि श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। माता लक्ष्मी की व्रत और पूजा, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी की महिमा, लक्ष्मी व्रत, लक्ष्मी पूजन आदि से की जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहां ऐसा नहीं होता वहां लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती है। अब जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी क्या है। अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं आदि लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के प्रिय भोग हैं मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान्न, केसर भात आदि। अब जानते हैं माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिरों के बारे में। माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिरों में पद्मावती मंदिर तिरुचुरा, लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लूर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई, अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद, लक्ष्मी कुबेर मंदिर बडलूर जो कि चेन्नई में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर, श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु, पचमठा मंदिर जबलपुर। अब यह जानते हैं कि लक्ष्मी जी को धन की देवी क्यों कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव तथा राजसी सत्ता प्रदान करती है। इसलिए माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। अब माता लक्ष्मी के विवाह के बारे में जानते हैं। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन में विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और दूसरा अर्थ वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे वैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार हैं। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती है, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती है, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि अर्थात रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं, और राजलक्ष्मी अर्थात सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं।
अब जानते हैं समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी के बारे में। समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको सुरों और असुरों ने आपस में बांट लिया। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा। अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का वृक्ष, फिर पंचजन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। एक अन्य मत के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी, उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो ये थी माता लक्ष्मी जी के बारे में जानकारियां। इस जानकारी के साथ उम्मीद है कि माता लक्ष्मी हम सभी पर, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आप सभी के घर माता लक्ष्मी सुख और समृद्धि लेकर आएंगी। जय मां लक्ष्मी।